नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको अधिक मास की पद्मिनी एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली गणेश भगवान जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय, विष्णु भगवान जी की जय। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने परिवार के साथ रहती थी। बुढ़िया माई विष्णु भगवान की परम भक्त थी। वह हमेशा दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करती और कथा कहानी सुनती थी। उसने कभी भी व्रत में गणेश जी की कथा न कहती न सुनती। इस कारण उसका व्रत अधूरा रह गया। पर बुढ़िया माई को इस बात की पता नहीं थी। उसको लगता था कि वह तो पूरा व्रत कर रही है और उसके व्रत के पुण्य से उसको वैकुंठ लोक की प्राप्ति जरूर होगी। देखते ही देखते बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने यमलोक के दूत आए। वह देखकर घबरा गई और बोली, मैंने जीवन भर विष्णु भगवान की भक्ति श्रद्धा भाव से किया, एकादशियों का व्रत किया, एकादशी व्रत में कथा सुनी। इस पुण्य से मुझे तो लेने वैकुंठ लोक का विमान आएगा और मैं आपके साथ नहीं चलूँगी। इतना कहकर बुढ़िया माई रोने लगी और विष्णु भगवान को पुकारने लगी। विष्णु भगवान गरुड़ पर सवार होकर बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई, तूने तो पूरे श्रद्धा से व्रत किया, पर तुमने व्रत में कभी भी गणेश भगवान जी की कथा न सुनी। इसी कारण तेरा व्रत अधूरा है। बुढ़िया माई विष्णु भगवान से जीवन दान मांगने लगी ताकि वह एकादशी के व्रत को पूरा कर सके और उसका पुण्य प्राप्त कर सके। इस प्रकार बुढ़िया माई को विष्णु भगवान 2 साल के लिए फिर से जीवित कर दिए। अब बुढ़िया माई जीवित होते ही गणेश जी का नित्य नियम करना चालू कर दिया। एकादशी के व्रत में पहले गणेश भगवान जी की कथा सुनती, फिर 11 माता की कथा सुनती, उसके बाद एकादशी व्रत की कथा सुनती। इस प्रकार 2 साल में 4-11 बुढ़िया माई ने पूरा किए। गणेश भगवान जी के कृपा से एकादशी व्रत का पूरा पुण्य बुढ़िया माई को प्राप्त हुआ। बुढ़िया माई की भक्ति से गणेश भगवान जी प्रसन्न हुए और बुढ़िया माई के सामने प्रकट होकर बोले, बुढ़िया माई, तुमने मेरे नित्य नियम के साथ ही व्रत में कथा भी सुनी है, इसीलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक तुम्हारे इस तपस्या का गुणगान लोग करते रहेंगे। साथ ही एकादशी व्रत में तुम्हारी इस कथा को जो भी मनुष्य प्रेम पूर्वक सुनेगा उसको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। गणेश भगवान जी बुढ़िया माई पर प्रसन्न होकर बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर दिए। साथ ही रिद्धि सिद्धि का वास करके अंतर ध्यान हो गए। 2 साल बीतने पर बुढ़िया माई की मृत्यु हुई। इस बार उसे लेने वैकुंठ लोक से विमान आया। बुढ़िया माई को पूरे मान सम्मान के साथ वैकुंठ लोक ले जाया गया। इस प्रकार गणेश भगवान जी की कृपा से बुढ़िया माई को वैकुंठ धाम का वास मिला। हे गणेश भगवान जी, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा करी वैसे ही हम सब पर करना। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय, विष्णु भगवान जी की जय। एक समय पहले की बात है, किसी नगर में एक मालिन रहती थी। उसके 4 साल का एक बेटा था। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। मालिन की सास बहुत कठोर हृदय की महिला थी। वह उसे बहुत दुख देती थी। एक दिन उसकी सास ने दोनों को घर से निकाल दिया। मालिन और उसका बेटा दोनों रोते रोते चलते चलते एक घने जंगल में पहुँचे। वहाँ एक बड़े से पेड़ के नीचे वह दोनों बैठ गए।
तब उन्होंने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक गणेश जी का मंदिर था, जहाँ बहुत से लोग दर्शन के लिए आए थे। दर्शन करते गणेश महाराज जी को प्रसाद चढ़ाते और उन्हें प्रसाद बांट कर चले जाते, जिसे उन दोनों का गुजारा होने लगा। वह दोनों गणेश जी की पूजा अर्चना करने में लग गए। एक दिन मालिन ने सोचा, क्यों ना हम जंगल से फूल लाकर गणेश जी के मंदिर के बाहर पूजा की सामग्री और प्रसाद बेचने लगे। इससे हमारी कुछ आमदनी हो जाएगी। अगले ही दिन से मालिन और उसका बेटा जंगल में जाकर फूल तोड़कर लाने लगे और मंदिर के बाहर उन फूलों की माला बनाकर बेचने लगे। धीरे धीरे गणेश जी की कृपा से उनकी अच्छी कमाई होने लगी। वहीं उन्होंने अपने लिए एक घर और एक दुकान बना ली। एक राजा की लड़की रोजाना गणेश जी की पूजा करने के लिए आती थी। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पे मोहित हो गई और अपनी भाभी से बोली, मैं इस लड़के से विवाह करूंगी। तो उसकी भाभी बोली, यह लड़का तो मालिन का बेटा है और हम तो राजा हैं। इसके साथ विवाह करने से तुम्हारे पिताजी की बदनामी होगी। लेकिन राजकुमारी बोली, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है, मैं विवाह इसी के साथ करूंगी। भाभी ने घर जाकर सारी बात अपने सास ससुर से कह दी। राजा इस विवाह के लिए तैयार हो गया। उसने धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन सबसे पहले अपने बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाने लगी। गणेश जी उन्हें आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद सारे शहर में ढिढोरा पिट गया कि गणेश जी की पूजा अर्चना करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। यह सुनकर सारे नगर के लोग गणेश जी के मंदिर आने लगे, जिससे मालिन की और उसके बेटे की बिक्री बढ़ गई। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए, उससे अन्नदाता रूठ गए। एक दिन वह रोती भटकती वह गणेश जी के मंदिर आ पहुँची और आकर लड़के से बोली, भैया मुझे रोटी और कपड़े दे देना, मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के ने उसे काम पर रख लिया। उसने अपनी बूढ़ी दादी को नहीं पहचाना। थोड़ी ही देर में मालिन वहां आई। उसने काम करता देखकर बोली, सासू जी आप यहाँ? तो सास बोली, मेरी इन सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है, मैं इनके यहाँ काम करती हूँ। बहू बोली, सासू जी यह आपका पोता है, आपका ही घर है, आपके ही दुकान है। जब आपने हमें घर से निकाल दिया था तब गणेश जी महाराज जी ने हमारी लाज रखी। तो उसकी सास बोली, मेरी करनी मैं भोग ली। अब बहू बोली, सासू जी अब आप यहाँ आराम से रहो और अपने पोते का सुख देखो। हे गणेश महाराज जी, जैसे सुख आपने मालिन के बेटे को दिया वैसे ही सबके पुत्रों को देना। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान जी की जय, विष्णु भगवान जी की जय। एक बार गणेश भगवान जी एक छोटे बालक के रूप में मुट्ठी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वह हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरा खीर बना दो, कोई मेरा खीर बना दो। एक बुढ़िया माई बैठी हुई थी। उसने कहा, ला मैं बना दूं। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगौना मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह जो थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में डाली थी वह तो पूरा भर गया।
गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैं नहा कर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी तेरे भोग लगाना कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भर भर कर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा यह चुगली कर देगी, तो एक कटोरी भरकर उसे भी पकड़ा दी। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खा गई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। बुढ़िया को भी भूख लग रही थी। वह भी एक कटोरा खीर भरकर वे किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर से गणेश जी को आपके भोग लगा दिए। ऐसा कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी वहाँ आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा रे गणेशा खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, और जब तेरी बहू ने खाई तब खाई, और अब तूने खाई तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा और सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का तो नाम मत लो, वह तो सुबह से काम में लगी है। उसने फिर कब खाई? गणेश जी ने कहा, चाकी के नीचे देख, जूठा कटोरा पड़ा है और तूने तो मेरे भोग तो लगाया, वह तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो। अब बताओ बची हुई खीर को क्या करूं? गणेश जी ने कहा, नगर में जिमा दो। बुढ़िया ने पूरी नगरी को जिमा दी, फिर भी बर्तन पूरा ही भरा था। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों रे बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर में शोभा देता है, यह तो हमारे घर में शोभा देगा। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू कंचले हो गए और दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा जी बुढ़िया से कहा, बुढ़िया बर्तन वापस ले जा, तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले ही कभी देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस ले लिया। लेते ही सुगंधित हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, झोपड़े के कोने में गड्ढा खोद कर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी के लात मारते हुए गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गए। सुबह बहू ने फवाड़ लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी आपके गणेश जी तो झूठे हैं। सास ने कहा, बहू मेरे गणेश जी झूठे नहीं हैं, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते हुए 2 धन के चरे निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो साचो ही हैं। सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं। हे गणेश जी, जैसे आपने बुढ़िया को दिया वैसे हम सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले, हुंकार भरने वाले, आसपास के सुनने वाले सबको देना। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय।